बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साबका कौम में एक आदमी था जिसने 999 आदमी कत्ल किए थे। इसको नदामत हुई। उसने लोगों से रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलम का पता मालूम किया। तो इसको एक राहिब का पता बताया गया। चुनांचे वो इसके पास गया और उससे कहा कि उसने 999 आदमी कत्ल किए हैं, क्या इसके लिए तौबा की कोई सूरत है? इस राहिब ने कहा कि नहीं। यह सुनकर उसने इसको भी कत्ल कर दिया। इस तरह 100 का अदद पूरा कर दिया। फिर उसने लोगों से रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलम के बारे में पूछा, तो लोगों ने एक आलिम की तरफ इसकी रहनुमाई कर दी। चुनांचे वो इसके पास गया और उससे कहा कि उसने 100 जानें कत्ल की हैं, क्या इसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उसने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल है। भला इसके और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? तुम ऐसा करो कि फलां इलाका में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हुए मिलेंगे। तुम इनमें शामिल होकर अल्लाह की इबादत और बंदगी शुरू कर देना और अपने इलाके में वापस हरगिज़ न आना, क्योंकि ये बुरा इलाका है। चुनांचे वो चल पड़ा। अभी आधे रास्ते में ही था कि मौत का वक्त आ गया। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये तौबा ताइब होकर अपने कल्ब को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करके निकला था, इसलिए इसकी रूह हम कब्ज़ करेंगे। अजाब वाले फरिश्ते कहने लगे कि इसने तो कभी कोई नेकी ही नहीं की, इसलिए इसकी रूह हम कब्ज़ करेंगे। फिर एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया और उसने इनके दरमियान फैसला करते हुए कहा कि तुम दोनों ज़मीनों के दरमियान का फासला पेमाइश कर लो। जिस तरह ज़्यादा करीब पाया गया, जिस तरह जाने का वो इरादा रखता था, चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने इसकी रूह को कब्ज़ किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह नेगबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम।